स्टूडेंट, वेलकम बैक। सर कासिम आपके साथ एक मर्तबा फिर एक नई टॉपिक स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ हाजिर है। आज इंशाल्लाह मैं आपको यूनिक तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन आपको समझाऊंगा। मेरा इरादा है कि इंशाल्लाह आपको मैं आज स्मॉल इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर, स्मॉल इंटेस्टाइन की फंक्शन और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो डिफरेंट पार्ट है वो आपको ऐसे यूनिक तर्ज पे पढ़ाऊंगा कि आप हैरान रहेंगे। तो शुरू करता हूँ विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम। लेकिन उससे पहले अगर आपने सर कासिम के इस चैनल पावर ऑफ बायोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इंशाल्लाह इसी चैनल पे मैं ऐसे गेस्ट पेपर बायोलॉजी के हवाले से लाऊंगा कि 9, 10 फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर स्टूडेंट हैरान रहेंगे। तो ऐसे ना हो कि आप उस गेस्ट पेपर से महरूम रहे और आपको कोई दोस्त फिर नहीं बताएगा। तो सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें। शुरू करता हूं स्मॉल इंटेस्टाइन। ये आपके साथ एक डायग्राम है। 10 वीडियो लेक्चर, 9 वीडियो लेक्चर डाइजेस्टिव सिस्टम पे अब कर चुका हूं, आप देख सकते हैं जी। तो ये वो पार्ट है। मैं आपको यहां से ये पार्ट आपको नजर आ रहा है और फिर इसने लार्ज इंटेस्टाइन को क्रॉस कर लिया और यहां तक अपेंडिक्स पार्ट तक पहुंच गया, सीकम पार्ट तक पहुंच गया। ये पार्ट ठीक है ना, ये हमारे साथ पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन है। और इसकी लेंथ मुख्तलिफ किताबों के मुताबिक कोई कहता है कि 20 फुट है, कोई कहता है कि 22 फुट है, कोई कहता है 25 फुट है। बहरहाल यही है, ठीक है ना। 17 मिनिमम है और लार्ज 22-25 तक है। आप अपनी किताब के मुताबिक डेटा फिक्स करें। ये लेंथ है। तो ये वो लॉन्ग elongated narrow and coiled tube having small diameter, यानी यहां से पाइलोरिक स्फिंक्टर से जो पार्ट शुरू हो जाता है सीकम तक, जो पार्ट जो एलंगेट भी है, क्वाइल भी है, यानी इस तरह स्ट्रक्चर आप देख रहे हो। और साथ साथ ये नेरो, इसका डायमीटर भी छोटा है, ठीक है ना। तो उस पार्ट को हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। याद रखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे ज्यादा अहम और इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन इंतहाई इंपॉर्टेंट है। जैसे स्टमक में केमिकल डाइजेशन ज्यादा हो जाती है, यहां पर केमिकल डाइजेशन के साथ साथ एब्जॉर्प्शन भी हो जाती है। और इंशाल्लाह आज मैं आपको एब्जॉर्प्शन भी समझाऊंगा। याद रखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस होते हैं। मैक्रोमॉलिक्यूल के, विटामिन के, प्रोटीन के, अमाइनो एसिड के, फैट्स के, खुसूसी तौर पर लिपिड की, तो हद से ज्यादा डाइजेशन यहां शुरू हो जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन वो पार्ट है जिसमें सबसे ज्यादा डाइजेशन होगी, केमिकल जिसमें सबसे ज्यादा अब्जॉर्प्शन होगी, वो पार्ट आपको स्मॉल इंटेस्टाइन नजर आएगा। याद रखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका डायमीटर कम है, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। क्लियर। अब जी स्मॉल इंटेस्टाइन जिसमें बहुत ज्यादा डाइजेशन होता है, सेंटर ऑफ केमिकल डाइजेशन है और इसके साथ साथ सेंटर ऑफ ऑब्जर्प्शन है, तो आखिर इसमें क्या है? तो इसके 3 बड़े पार्ट है। ईच एंड एवरी पार्ट हैव इट्स ओन इम्पोर्टेंस। एक पार्ट भी अगर इनसे आप हटाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन की सारे फंक्शन का मजा चला जाता है। तो जी 3 पार्ट है और तीनों लैटिन वर्ड है। एक है ड्यूडेनम और दूसरा है जिजनियम और तीसरा है इलियम। ड्यूडेनम लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है 12 इंचेस, कुछ किताबों में 10 इंचेस का भी जिक्र है। जिजनियम ये भी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है एम्प्टी, खाली। और इलियम ये भी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है फोल्डेड, ठीक है ना। तो ये
ये तो इसकी लफ्जी मतलब हो गया। अब जी ये देखो, ये ड्यूडेनम पार्ट है। अब इन तीनों पार्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ड्यूडेनम का है। ये पार्ट पाइलोरिक स्फिंक्टर से यहां तक, याद रखिए, फूड प्रोसेसिंग तकरीबन 2-3 घंटे के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। सॉलिड फूड की मैं बात कर रहा हूं। अगर स्पाइसी फूड है तो 4 घंटे के बाद, अगर लिक्विड जूसेस है तो 1 घंटे के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में काइम पहुंच जाता है। काइम, ठीक है ना, काइम वो फूड होता है जब बोलस के साथ गैस्ट्रिक जूस मिक्स हो जाते हैं, तो उस फूड को हम कहते हैं काइम। क्लियर? और बुलस उसको कहा जाता है जब फूड के साथ सिलाइवा मिक्स हो जाता है, तो उसको कहते हैं बुलस। तो काइम स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक के एंड से पाइलोरिक स्फिंक्टर जब रिलैक्स होगा, जब ओपन हो जाएगा, तो नीचे एक सी शेप आपको नजर आएगा। पहला पार्ट ड्यूडेनम आपको नजर आएगा। याद रखिए कि जैसी ही काइम स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में एंटर होगी, तो उसी वक्त इसी ड्यूडेनम के वाल, स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल सिक्रीशन करेगी, हार्मोन की सिक्रीशन करेगी, डाई पेप्टाइडेज एंजाइम की सिक्रीशन करेगी, डाइसेकारेज एंजाइम की सिक्रीशन करेगी, डाई न्यूक्लियेज न्यूक्लियोटाइड्स की सिक्रीशन करेगी। और इस सिक्रीशन से पेनक्रियास और लीवर के अंदर जो फ्लूइड मटेरियल है, जो जूसेस है, वो पेनक्रियास के अंदर जो जूस है वो पेनक्रेटिक जूस खारिज करेगी, और लीवर के अंदर जो ग्रीनविश फ्लूइड है, जो मिक्सचर ऑफ एसिड, साल्ट और बिलिरुबिन पिगमेंट से बना हुआ मिक्सचर है, वो बाइल सिक्रीट करेगी। ठीक है ना? तो यानी सबसे पहले इंटेस्टाइन के अपने वाल से सिक्रीशन होगी हार्मोन, जो एक्टिवेट करेगी किसको? पेनक्रेटिक और लीवर की सिक्रीशन को। याद रखिए कि पेनक्रियास जब अपने पेनक्रेटिक जूस सिक्रीट करेगी, तो पेनक्रेटिक जूस के अंदर एक हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा। यह हाइड्रोजन कार्बोनेट काइम के साथ जो गैस्ट्रिक जूस आया है उसकी न्यूट्रलाइजेशन करेगा, और ताकि इंटेस्टाइन कोरेसिव इफेक्ट से बच जाए, क्योंकि आपको पता है कि स्टमक में तो HCl था, ठीक है ना। और इसके साथ साथ पेनक्रेटिक जूस में आपको लाइपेज एंजाइम भी मिलेगा, एमाइलेज एंजाइम भी मिलेगा। लाइपेज एंजाइम फैट्स की डाइजेशन करेगी, और स्मॉल इंटेस्टाइन की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि यहां पर फैट्स की डाइजेशन होती है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होगी। प्रोटीएज ये प्रोटीन की डाइजेशन, ट्राइपेप्सिन एंजाइम प्रोटीन की डाइजेशन करेगी, ठीक है ना। और लीवर एक सिक्रीशन करेगी बाइल को। बाइल वो मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस है जो साल्ट से, जिसमें एसिड होंगे, साल्ट होंगे, और बिलिरुबिन एक पिगमेंट है जो कि आरबीसी के टूटने की वजह से लीवर में आ जाता है, वही ब्राउनिश येलोविश पिगमेंट है। और इसी पिगमेंट की वजह से हमारे फीसेस, हमारे वेस्ट यूरिया का, वेस्ट प्रोडक्ट का कलर येलो होता है। आपने कभी सुना होगा, आपको अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि ये कलर पीसेस को कहां से मिला है, तो फिर आपने भूलना नहीं है, बाइल में एक पिगमेंट है जो कि होमोग्लोबिन प्रोटीन। आपको पता है आरबीसी का लाइफ ड्यूरेशन 120 दिन है। वो जब पूरा हो जाता है तो फिर स्प्लीन के जरिए उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है, और वो ब्रेकडाउन से एक पिगमेंट रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं बिलिरुबिन। बिलिरुबिन पिगमेंट इस वजह से येलोविश कलर अक्सर पीसेस में आपको नजर आएंगे,
क्लियर। और लीवर जो सिक्रीशन कर लेता है तो वो ग्रीनिश फूड गाल ब्लेडर में स्टोर होते हैं। तो बहरहाल ये एक ही डक्ट के जरिए सिक्रीशन करते हैं। तो ये चीज है। याद रखिए ड्यूडेनम क्या है, सेंटर ऑफ डाइजेशन है। यहां पर आपको विटामिन, प्रोटीन, फैट्स, खुसूसी तौर पर यहां पर आपको इसकी ब्रेकडाउन मिलेगी, ठीक है ना। और यहां पर अब्जॉर्प्शन भी आपको नजर आएगा लेकिन बहुत कम, ठीक है ना। अब दूसरा पार्ट क्या है, जिजोनियम। ये पार्ट जिजोनियम का लफ्जी मतलब है, चूंकि लैटिन वर्ड है, लफ्जी मतलब है एम्प्टी, खाली। याद रखिए कि जहां ड्यूडेनियम में चूंकि सेंटर ऑफ केमिकल डाइजेशन है, वहां पर प्रोटीन, फैट्स, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, विटामिन, इन सब की ब्रेकडाउन से जो मटेरियल बने हैं, ठीक है ना, जो पीसेस है, वो यहां पर जिजोनियम में ऑब्जर्व होगी। अब यहां पर शुगर भी ऑब्जर्व होगा, यहां पर अमाइनो एसिड भी ऑब्जर्प्शन होगी, यहां पर विटामिन की ऑब्जर्प्शन भी होगी। तो ये जिजोनियम है। याद रखिए यहां पर केमिकल डाइजेशन मुकम्मल हो जाती है और इसकी लेंथ 4 से 7 फुट है। यहां पर ऑब्जर्प्शन ऑफ मटेरियल शुरू हो जाता है। और आपको मैं एक बात और भी बताऊं कि ऑब्जर्प्शन उसको कहते हैं कि जब डाइजेस्टेड पार्ट ब्लड में शामिल होने शुरू हो जाए, ठीक है ना, तो उसको हम कहते हैं कि इसको कहते हैं ऑब्जर्प्शन। क्लियर। तो जी इसके बाद तीसरा पार्ट है इलियम। ये पार्ट जो आपको नजर आ रहा है, अक्सर किताबों में इसके हवाले से लिखा है कि ये इसका कोई फंक्शन नहीं है, ये सिर्फ सीकम तक अटैचमेंट का काम कर देता है। बहरहाल इलियम का लफ्जी मतलब लैटिन वर्ड है, लफ्जी मतलब है फोल्डेड, ठीक है ना। और ये 5 से 7 फुट है, ये टर्मिनल पार्ट है। और इसके साथ साथ यहां पर बाइल की ऑब्जर्प्शन होगी, न्यूट्रिएंट की भी ऑब्जर्प्शन होगी, और इसके साथ साथ विटामिन, वाटर, मिनरल, यहां पर बहुत सारी चीजों की ऑब्जर्प्शन होगी। क्लियर। तो ये हमारे साथ क्या है, इलियम है। याद रखिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन कि फंक्शन में आपको ऑब्जर्प्शन ऑफ फूड आपको नजर आएगा, यानी यहां पर आपको ग्लूकोज, विटामिन, फैटी एसिड, ग्लाइसरोल, मिनरल, वाटर, सबकी ऑब्जर्प्शन आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी। दूसरा ऑब्जर्वेटिव सरफेस। याद रखिए स्मॉल इंटेस्टाइन को जब हम अंदर से देखते हैं तो इसकी ये स्ट्रक्चर आपको इस तरह स्ट्रक्चर नजर आएगी। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं वीलाई। इस वीलाई की वजह से ऑब्जर्प्शन सरफेस बढ़ जाती है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का खासा है और ये इसके फंक्शन में है। जब बहुत सारा चीजें ऑब्जर्व होना शुरू हो जाती है तो इसकी ये वीलाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये इसका ल्यूमन बढ़ जाता है। क्लियर। ये और तीसरा है ऑब्जर्प्शन ऑफ सिंपल सब्सटेंसेस, यानी वो ब्रेक डाउन, यानी जो ग्लूकोज या अमाइनो एसिड है या विटामिन है जो जिसकी डाइजेशन हो चुकी है, सिंपल फॉर्म में हो, यानी 1 या 2 यूनिट से मिलकर बने हुए सब्सटेंसेस, वो भी ऑब्जर्प्शन हो जाती है। और तीसरा ऑब्जर्प्शन ऑफ लार्ज सब्सटेंसेस, फैटी एसिड, ग्लाइसरोल, लिपिड, यहां पर सबकी ऑब्जर्प्शन होती है, ठीक है ना। याद रखिए अब मैं आपको ऑब्जर्प्शन की थोड़ा बहुत, ये विलाई के अंदर क्या होगी, माइक्रोविलाई होगी इस ल्यूमन के अंदर, और यहां पर खुराक ऑब्जर्व होगी। और इस ऑब्जर्प्शन से फिर क्या होगी, यहां पर आपको सेल नजर आएंगी, सेल। यहां पर ये आपको क्या होगा, ये खुराक है ल्यूमन के अंदर, और फिर ये छोटी छोटे माइक्रोविलाई है। क्लियर। और इस माइक्रोविलाई के जरिए सेल के अंदर खुराक पहुंच जाता है और इस सेल के अंदर से मुख्तलिफ किस्म के ब्लड कैपिलरी निकलेंगे और ये सारी ब्लड कैपिलरी एक वेन में शामिल होंगी जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना, हेपेटिक वेन। और हेपेटिक वेन क्या हो जाता है, लीवर में चला जाता है और लीवर उन मटेरियल का जिसकी टॉक्सिफिकेशन होनी चाहिए वहां पर फिर टॉक्सिफिकेशन करे
और लीवर से फिर ये ब्लड में इसकी अब्जॉर्प्शन हो जाती है। ये अब्जॉर्प्शन का बुनियादी थोड़ा सा मैकेनिज्म है कि भाई देखो, इस वेलाई के अंदर कैविटी है जिसको हम ल्यूमन कहते हैं। ल्यूमन के अंदर न्यूट्रिन है। न्यूट्रिन माइक्रोवेलाई, छोटे छोटे फिंगर लाइक वेसल है, वेलाई है, उसके जरिए सेल के अंदर, टिश्यू के अंदर आ जाते हैं और फिर वहां पर ब्लड कैपिलरी होंगे। ये ब्लड कैपिलरी है, ठीक है ना। और ये ब्लड कैपिलरी एक बड़े वेन के साथ मिल जाती है जिसको हम कहते हैं हेपेटिक वेन। जैसे नाम से जाहिर है, हेपेटिक लीवर को कहते हैं। और ये हेपेटिक वेन लीवर में चली जाती है, इस न्यूट्रिन की डिटॉक्सिफिकेशन कर लेती है, जहां पर इसकी डाइजेशन मुमकिन हो सकता है कोई फैट्स रह गया हो तो वो लीवर के बाद वहां से फिर न्यूट्रिन की अब्जॉर्प्शन शुरू हो जाती है। अगर कोई वेस्ट चीज है तो फिर लीवर उसको किडनी में पहुंचा देता है और किडनी एक्सक्रीटरी सिस्टम के जरिए इसको बाहर निकालते हैं। तो ये था हमारे साथ स्मॉल इंटेस्टाइन अब्जॉर्प्शन का भी मैकेनिज्म आपको मैंने समझा दिया। और इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन की पार्ट्स, हर पार्ट को आपने देख लिया कि कैसे बेहतरीन फंक्शन करते हैं। आपसे इजाजत चाहता हूं इस उम्मीद से कि इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ लार्ज इंटेस्टाइन पे करूंगा। पूरे चैप्टर तकरीबन ऑलमोस्ट मुकम्मल होने वाले हैं। अपने दुआओं में याद रखिए, वीडियो को लाइक करें। खुदा हाफिज।